हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, जो कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो देखना न भूलें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात करने वाले टॉप 15 क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो भारत में नमामि गंगे परियोजना 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूपेण कितनी भाषाएं थी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूपेण 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान का अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो दल बदल से प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DTH का पूरा नाम क्या है। DTH का पूरा नाम है डायरेक्ट टू होम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वर्ष 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जागरूक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो सर आसमान ए स्मिथ 1935 से 1937 तक इनका कार्यकाल था, जो कि RBI के प्रथम गवर्नर थे। और वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जो कि 11 दिसंबर 2018 से पद पर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पहले भारतीय गवर्नर, जो कि श्री देशमुख, 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1962 में और 1971 और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। इंडोनेशिया या सुमात्रा का क्या अर्थ है। इंडोनेशिया या सुमात्रा का अर्थ है भारतीय द्वीप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के किस राजधानी में दिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो शाखाएं कौन कौन सी थी? हीनयान और महायान शाखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जो कि भारत की देन है। विश्व का प्रथम सर्जन या शल्य चिकित्सक किसे माना गया है? तो विश्व का प्रथम सर्जन शल्य चिकित्सक सुश्रुत को माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाई का यथार्थ मान किसने याद किया? तो पाई का यथार्थ मान आर्यभट्ट ने याद किया, जो कि भारतीय थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित था, जो कि 700 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। कंबोज में अंगोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कंबोज के अंगोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपने शासनकाल में करवाया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो पहली जैन सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो शाखाएं कौन कौन सी थी? श्वेतांबर और दिगंबर में। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक श्रेणिक या बिंबिसार था। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो मगध का घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है, जो कि सिकंदर के शासन काल के समकालीन था। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अशोक के शिलालेखों की खोज कब व किसने की? तो 1750 ईस्वी में पाटेरी पेंथेलियर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। उस समय शिलालेखों की कुल संख्या 14 थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। VSNL से क्या तात्पर्य है? VSNL का तात्पर्य विदेशी संचार निगम लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में रासायनिक उर्वरक बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कब की गई थी? भारत में रासायनिक उर्वरक बनाने का प्रथम कारखाना 1906 में रातीपेट्टी तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जमशेदपुर झारखंड की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जमशेदपुर झारखंड की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली हवा नॉर्वेस्टर नाम से जानी जाती है। डॉक्टर हवा किस पवन को कहा जाता है? तो गिनी तट पर हार्मटन पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ साथ चलने वाले गर्म और शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ साथ चलने वाली पवन और गर्म शुष्क पवन को चिनूक नाम से जाना जाता है।
आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली पवन को फोन नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।